हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 13 स्मॉल पेन इन माय चेस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी जो थीम है वो मेनली वॉर से रिलेटेड है कि किस तरह से जब लड़ाइयाँ होती हैं दो देशों के बीच में तो उन लड़ाइयों का क्या इम्पैक्ट होता है जो उस लड़ाई को लड़ रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं वो जो उन लड़ाइयों को लड़ रहे होते हैं और लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु भी हो जाती है, और उसके अलावा उनसे रिलेटेड उनके जो रिश्तेदार होते हैं, उनके माँ बाप, फैमिली मेम्बर्स, उन पर क्या बीतती है, इसी बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें एम्फसाइज्ड होंगी। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस जो कि इस चैप्टर में बताए गए हैं। This poem reflects the anti-war sentiments of the poet by capturing the gruesome nature of Vietnam War of 1955 to 75. The poem highlights the sadness and cruelty of war, touching upon the abrupt end to young innocent lives and the pain it causes to the family। तो ये जो पोएम है ये मेनली एंटी वॉर सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वॉर के खिलाफ होने वाले सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है कि किस तरीके से जब वियतनामी वॉर हुई, ठीक है, जो कि 20 साल तक चली। ये एक तरीके की कोल्ड वॉर थी, दो नेशंस के बीच में थी। ठीक है, वियतनाम अपनी लड़ाई लड़ रहा था फ्रेंच पीपल से आज़ादी पाने के लिए, और इस वॉर में बहुत सारी यंग लाइफ्स यानी जवान सोल्जर्स जो थे उनकी मौत हुई थी, और इनके साथ साथ इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो भी अफेक्ट हुए थे। The soldier boy was sitting calmly underneath that tree. As I approached it, I could see him beckoning to me. तो यहाँ पर जो पोएट है वो बताते हैं कि एक जो सोल्जर बॉय था, जो कि एक लड़का था, बॉय का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बॉय इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि वो एक यंग लड़का था, ठीक है, जो कि रहा होगा 18 से 20 साल के बीच में, इसलिए यहाँ पे पोएट ने उसको एक बॉय के नाम से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जब मैंने देखा कि एक जो सोल्जर है वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अंडरनीथ का मतलब हो गया पेड़ के नीचे, ठीक है, तो अंडरनीथ बैठा हुआ है पेड़ के नीचे। और जो नरेटर है, जो पोएम लिख रहे हैं, वो बताते हैं कि वो नोटिस करते हैं कि जो सोल्जर है वो उनको इशारे कर रहा है उनके पास बुलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेकनिंग का मतलब होता है जेस्चर करना यानी इशारा करना। द बैटल हैड बीन लॉन्ग एंड हार्ड एंड लास्टेड थ्रू द नाइट। द स्कोर्स ऑफ फिगर ऑन द ग्राउंड ले स्टिल बाय मॉर्निंग्स लाइट। तो यहाँ पर जो सोल्जर है वो डिस्क्राइब करता है कि जब लड़ाई यानी या युद्ध जो लड़ा गया, जो जंग लड़ी गई, वो रात भर चली, जो कि बहुत लंबी थी और बहुत मुश्किल युद्ध था वो, और रात भर चला। ठीक है, और जो युद्ध हुआ उसके जो परिणाम थे, उसके जो नतीजे थे, स्कोर का मतलब होता है परिणाम या नतीजे। अब युद्ध का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, या एक तो होता है कि कोई एक नेशन जीत जाता है और कोई दूसरा हार जाता है, पर इस हार और जीत के बीच में लोगों की डेथ्स भी होती हैं। और वो कौन लोग होते हैं? वो होते हैं सोल्जर्स जो अपनी अपनी कंट्री की तरफ से लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सोल्जर बॉय है ये यही बताता है कि जो लड़ाई थी वो बहुत लंबी थी और इसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई। ठीक है, कैजुअलिटीज़ का मतलब हो गया मौतें हुई। स्कोर ऑफ फिगर्स का मतलब यहाँ पर हो गया कि बहुत सारे लोग वहाँ पर मर चुके थे जो कि ज़मीन पर स्टिल यानी शांत तरीके से पड़े थे। अब शांत कौन पड़ा रह सकता है ज़मीन पर? एक सोल्जर जो कि मर चुका है वही ज़मीन पर पड़ा होगा। तो यहाँ पर सोल्जर मेनली यही बता रहे हैं कि जो लड़ाई हुई वो बहुत लंबी थी, बहुत मुश्किल थी और रात भर चली, जिसके परिणाम स्वरूप ये देखने को मिला कि बहुत सारी मौतें जो हुई थी वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी और सुबह का वक्त हो चला था। I wonder if you would help me, sir. He smiled as best he could. A sip of water on his morn would surely do me good. तो जो सोल्जर है वहाँ पर, क्योंकि अब उसको दर्द भी हो रहा था, क्योंकि सोल्जर जो था वो भी रात भर थका हुआ था और उसके भी शायद चोटें आई हुई थी। ठीक है, तो वो अपने जो सीनियर था, जो नरेटर है, उनसे वो कहता है कि क्या मुझे
वो अपनी एक स्माइल के साथ कहता है कि क्या मुझे एक सिप ऑफ वाटर मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और मुझे एक सिप ऑफ वाटर पीने से बहुत सुकून मिलेगा, राहत मिलेगा। और यहाँ पर मॉर्न का मतलब हो गया जो हमें दुख होता है, जो हमें दर्द होता है, उससे छुटकारा, उसको हम मॉर्न कहते हैं, ठीक है। We fought all day and fought all night with scarcely any rest, a sip of water, for I have a small pain in my chest. तो यहाँ पर जो सोल्जर हैं वो बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने पूरा दिन लड़ाई करी और पूरी रात लड़ाई करी और हमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला, बिल्कुल भी आराम नहीं मिला लड़ाई से। तो एक सिप ऑफ वाटर जो है, ये जो मेरे छाती में थोड़ा सा जो पेन हो रहा है, जो स्मॉल पेन है मेरे छाती में, उससे मुझे रिलीफ मिलेगा अगर मुझे एक सिप पानी मिल जाएगा। As I looked at him, I could see the large stain on his shirt, all reddish brown from his warm blood mixed in with Asian dirt. तो यहाँ पर जो नरेटर हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, वो ये देखते हैं कि जो सोल्जर है उसकी शर्ट में एक बहुत बड़ा सा धब्बा लगा हुआ है, और वो धब्बा किस चीज़ का है, वो धब्बा है रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो रेडिश ब्राउन का यूज़ हुआ है, रेडिश ब्राउन का मतलब हो गया रेड कलर का खून, और ब्राउन कलर हो गया जो कि मिट्टी को डिनोट करता है, यानी अर्थ को डिनोट करता है, ठीक है। तो जो नरेटर हैं वो बताते हैं कि जब वो सोल्जर को देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी शर्ट के ऊपर बहुत बड़ा सा धब्बा लगा हुआ है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है, जिसमें जो कि बहुत गर्म खून है, उनके अंदर से जो खून आ रहा है वो है, और इसके साथ साथ एशियन डर्ट मिली हुई है। एशियन डर्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए वियतनाम जो है वो एशिया में है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जैसे कि भारत, इंडिया जो कि एक कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो वैसे ही जो वियतनाम है वो भी एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका एक हिस्सा है, और इसीलिए यहाँ पर एशियन डर्ट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एशिया की मिट्टी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। Not much, said he. I count myself more lucky than the rest. They are all gone while I just have a small pain in my chest. तो यहाँ पर जो सोल्जर है वो खुद को बहुत ज़्यादा लकी बता रहा है, ठीक है। जो सोल्जर है वो बोलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ, बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मेरे तो सिर्फ शरीर में एक छोटा सा पेन हो रहा है जो कि मेरे चेस्ट में हो रहा है, पर जो मेरे साथी थे, जो मेरे दोस्त थे, ठीक है, वो सभी अब मर चुके हैं। अभी इसके साथी कौन थे, यानी सोल्जर के साथी तो सोल्जर ही होंगे। तो ये जो सोल्जर है वो यही बता रहा है कि मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे को कि मैं ज़िंदा हूँ और मेरे सिर्फ एक छोटा सा पेन है चेस्ट में, पर जो मेरे साथी हैं वो सब मर चुके हैं। दे आर ऑल गॉन, यानी कि वो सब मर चुके हैं। मस्ट बी फटीग, ही वीकली स्माइल्ड, I must be getting old. I see the sun is shining bright and yet I am feeling cold. तो अब यहाँ पर जो सोल्जर हैं वो कहते हैं, वो अपनी कंडीशन को बताते हैं कि वो थका हुआ महसूस कर रहे हैं। फैटीग का मतलब होता है थका हुआ होना, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरे को थका हुआ सा महसूस हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ, और एक स्माइल के साथ ये बात कहते हैं। और स्माइल का मतलब यहाँ पर हो गया एक पॉजिटिविटी का साइन है, ठीक है। स्माइल एक ऐसी चीज़ है जो दर्शाता है कि मतलब इतना ख़राब चीज़ें होने के बाद भी जो सोल्जर हैं उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है, अच्छा सोचने वालों में से हैं। वो बताते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, मे बी इसलिए कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ युद्ध लड़के, पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं थका हुआ हूँ क्योंकि शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। जैसे बूढ़े लोग होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं कोई भी काम करने में, और जो यंग लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, यंग हमेशा बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट यानी कि एक ऑपोजिट चीज़ बताई गई कि वो थके हुए तो हैं पर युद्ध की वजह से नहीं थके हुए हैं, वो थके हुए हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो यहाँ पर एक सोल्जर का पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है, जबकि उन्होंने पूरी रात और पूरा दिन लड़ाई करी थी, फिर भी उनका इस तरह का एटीट्यूड देखने को मिलता है हमें यहाँ पर।
फिर जो सोल्जर हैं वो कहते हैं कि मैं सूरज को देख तो पा रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट निकला हुआ है, यानी लड़ते लड़ते अब सुबह तो हो चुकी है, और जो सोल्जर हैं वो देख पा रहे हैं कि जो सन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट तो खिला हुआ है, पर फिर भी उन्हें ठंड महसूस हो रही है। अब यहाँ पर शाइनिंग ब्राइट और फीलिंग कोल्ड का एक कोरिलेशन है। शाइनिंग ब्राइट का मतलब हो गया जब धूप निकलती है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, हमें एक गर्म का एहसास देती है। ठीक है, गर्मियों में तो हमें सूरज के सामने बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है, पर ठंड में हमें सूरज की शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। पर यहाँ पर जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि वॉर का जो समय है इसमें जब वो लड़ रहे हैं और अब लड़ते लड़ते वो थक चुके हैं और वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि सूरज की किरणें तो बहुत अच्छे से पड़ रही हैं, पर फिर भी मुझे शरीर में मेरे ठंड महसूस हो रही है। जबकि सूरज की किरणें पड़ती हैं तो हमें अपने बॉडी में गर्म फील होना चाहिए, पर उन्हें अभी भी ठंडक महसूस हो रही है। कोल्ड का मतलब यहाँ पर मेनली ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो सोल्जर हैं वो शायद उनका बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ ब्लड हुआ है, बहुत ज़्यादा खून उनके शरीर से जा चुका है, खून की कमी है उनके शरीर में, ठीक है, और जिसको वो एक छोटा सा स्मॉल पेन बता रहे हैं अपनी छाती में, ठीक है। तो ये जो पेन है, ठीक है, और ये जो लॉस ऑफ ब्लड है, इसकी वजह से भी उन्हें हो सकता है ठंड लग रही हो। फिर बताते हैं, वी क्लाइम्ड द हिल 200 स्ट्रॉन्ग, बट as we cleared the crest, the night exploded and I felt the small pain in my chest. अब जो सोल्जर हैं वो बताते हैं, वो रिकाउंट करते हैं, यानी याद करते हैं कि हम हिल के ऊपर चढ़ रहे थे और हम लगभग 200 लोग थे। 200 स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया यहाँ पर 200 सिपाही थे जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और हमने जब क्रेस्ट, यानी कि जो हिल होता है उसके टॉप को हम क्रेस्ट बोलते हैं, यानी जो पहाड़ी थी उसकी जो ऊंचाई पर को हम उसमें हमने फतेह पा ली थी, और तभी वहाँ पर पहुँचते ही एक रात में धमाका होता है और उसके बाद मैं गिरता हूँ और उसके बाद मुझे एक जो चेस्ट है उसमें एक छोटा सा पेन महसूस होता है। यानी कि धमाका भी हुआ है रात में, और धमाके इतना मतलब धमाका होने का मतलब क्या हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या फिर एक शायद गोली निकली जिसकी धमाके जैसी आवाज़ थी। पर उस चीज़ को भी पोएट ये कह रहे हैं कि मुझे उस धमाके के बाद बहुत थोड़ा सा पेन हो रहा है, जबकि धमाकों के बाद तो इंसान डर जाता है, सहम जाता है, और अगर उसके शरीर में गोली लग जाए तो कितना ज़्यादा दर्द महसूस करता है। पर फिर भी यहाँ पर जो सोल्जर है वो यही बता रहे हैं कि पर फिर भी मेरे को बहुत थोड़ा सा ही पेन हो रहा है चेस्ट में। तो यहाँ पर हमें सोल्जर, ये जो सोल्जर हैं जो कि ज़ख्मी हालत में हैं, ठीक है, इनके जो आप देख सकते हैं हार्ट के पास खून निकल रहा है। इसी स्टेन की बात हो रही थी जो कि रेडिश ब्राउन कलर का था, और इस स्टेन में एशियन डर्ट की भी चीज़ें दिख रही थी, यानी एशियन डर्ट भी दिख रही थी, और ये पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। इस तरह का नज़ारा है, और पीछे जो रेड कलर्स हैं ये सब मेनली बॉम्ब ब्लास्ट और इस तरीके की चीज़ों को दर्शा रहे हैं। I looked around to get some aid. The only thing I found were big deep craters in the earth, bodies on the ground. अब यहाँ पर सोल्जर जो हैं वो कहते हैं कि मैं सर्च कर रहा था, मैं देख रहा था जब चारों तरफ, तो मुझे सिर्फ क्या दिख रहा था, मुझे सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़े बड़े गहरे क्रेटर्स दिख रहे थे। क्रेटर्स क्या होते हैं? क्रेटर्स होते हैं जो धरती में जो गड्ढे हो जाते हैं, जैसे बॉम्ब गिरा, ठीक है, तो बॉम्ब फटा तो धरती में एक थोड़ा सा छेद हो गया, तो क्रेटर्स वही छेद हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जब चारों तरफ देख रहा था मदद के लिए, एड के लिए, ठीक है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, मुझे दिखाई दे रहा था बहुत बड़े बड़े गहरे क्रेटर्स दिखाई दे रहे थे, यानी गड्ढे दिखाई दे रहे थे धरती के अंदर, और चारों तरफ डेड बॉडीज बिखरी हुई थी ज़मीन पर। I kept on firing at them, sir. I tried to do my best, but finally sat down with this small pain in my chest. वे जो सोल्जर हैं वो बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स दे रहा था, ठीक है, इतने मतलब वो कोशिश कर रहे थे और पूरा टाइम वो फायरिंग कर रहे थे, और उसने जो सोल्जर उसने पूरी अपनी कोशिश करी कि वो जितना अच्छे से परफॉर्म कर पाए उस वॉर में, जितनी ज़्यादा फायरिंग कर पाए, पर फाइनली अब वो बैठ गया क्योंकि उसके पेन में
उसके चेस्ट में थोड़ा सा पेन उठ गया और इस पेन की वजह से वो जो है अब फायरिंग नहीं कर पा रहा है। यानी कि वो मेनली ये बताना चाह रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ लड़ाई भी करी, पर इस छोटे से पेन की वजह से अब वो फायरिंग भी नहीं कर पा रहा है। आई एम ग्रेटफुल सर, ही विस्पर्ड एज आई हैंडेड माई कैंटीन एंड स्माइल्ड अ स्माइल दैट वॉज आई थिंक द ब्राइटेस्ट दैट आई हैव सीन। तो यहाँ पर जो सोल्जर है वो अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है, ठीक है। ग्रेटफुल यानी वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, ठीक है, कि नरेटर जो हैं, जो जिन्होंने पोयम लिखी है, ठीक है, जो उनके पास आकर के बैठे थे, उनको वो शुक्रिया अदा करता है, ठीक है। जब जो नरेटर हैं अपनी कैंटीन यानी कि एक छोटा सा कंटेनर जिसमें पानी भरा हुआ है, जब वो उसको देते हैं पानी पीने के लिए, और जो सोल्जर है वो बहुत ही मुस्कुराहट के साथ उनका शुक्रिया अदा करता है। और नरेटर ये बताते हैं कि जो मुस्कान थी उस सोल्जर के चेहरे पर वो सबसे ज़्यादा शायद ब्राइटेस्ट स्माइल थी, यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छी स्माइल उन्होंने देखी थी। जबकि वो सोल्जर कितने ज़्यादा दर्द में रहा होगा, पर फिर भी वो कितना ज़्यादा मुस्कुरा रहा था, यानी उसका पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। Seems silly that a man my size, so full of vim and zest, could find himself defeated by a small pain in his chest। तो फिर अब यहाँ पर एक आयरनी रिफ्लेक्ट करी गई है। आयरनी का मतलब क्या होता है? आयरनी का मतलब होता है ऑपोजिट बात को बोलना, ठीक है। जैसे मेरे चोट लगी है पर फिर भी मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तो ये आयरनी हो गई, ठीक है, यानी कि जस्ट ऑपोजिट बातें बोलना। तो यहाँ पर जो सोल्जर है वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा सिली फील कर रहा है। वो कहता है कि मैं जिस तरह का मेरा शरीर है, ठीक है, जिस तरह की मेरे अंदर एनर्जी है, ठीक है, हिम्मत है, और बहुत ज़्यादा खुश रहने वालों में से हूँ मैं, पर आज मैं हार गया सिर्फ किस चीज़ की वजह से? एक छोटे से जो मेरे चेस्ट में पेन उठा है, सिर्फ उसी चीज़ की वजह से आज मेरे को हार का सामना करना पड़ रहा है। What would my wife be thinking of her man, so strong and grown, if she could see me sitting here too weak to stand alone? फिर वो कहता है नरेटर से कि अब वो जिस सिचुएशन में वो बैठा हुआ है, थक हार के लड़के, उसके चेस्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो वो कहता है कि मेरी बीवी अगर मुझे इस कंडीशन में देख ले, ठीक है, क्योंकि उसने तो मुझे हमेशा ही एक स्ट्रॉन्ग और ग्रोन आदमी की तरह देखा है, एक स्ट्रॉन्ग हैंडसम मैन की तरह उसने मेरे को देखा है, पर अगर आज मेरी वाइफ मुझे इस कंडीशन में देख लेगी कि मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ और मैं इतना वीक हूँ कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, तो मेरे बारे में क्या सोचेगी? यानी कि यहाँ पर पोएट को इतना ज़्यादा अभी भी गिल्ट फील हो रहा है कि मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी अगर कोई देखेगा, मेरी वाइफ देखेगी, तो वो यही सोचेगी कि ये कितना ज़्यादा कमज़ोर है कि ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। कुड माई मदर हैव इमेजिन्ड एज शी हेल्ड मी टू हर ब्रेस्ट that I would be sitting here one day with this pain in my chest। वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी, कि जिन्होंने मुझे एक बार गले से लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर as she held to her breast का मतलब हो गया गले से लगाना, यानी हग करना हो गया यहाँ पे मतलब। वो कहते हैं कि मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचेंगी जब वो ये देखेंगी कि आज मैं थोड़े से पेन की वजह से ज़मीन पर इस तरीके से बैठा हुआ हूँ, जिन्होंने कभी मुझे गले लगाया था। कैन इट बी गेटिंग डार्क सो सून? ही विंस्ड अप एट द स्काई, इट्स ग्रोइंग डिम एंड आई थॉट दैट द डे हैड जस्ट बिगन। अब यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा दुखद चीज़ बताई गई है। दुखद क्या है इस चीज़ के बारे में? वो कहते हैं कि क्या अंधेरा अभी से होना शुरू हो गया? जबकि शुरू में हमने क्या देखा था कि सुबह का वक्त हो चला था, रात भर लड़ाई हुई थी, पिछले पूरे दिन भर लड़ाई हुई थी, रात भर लड़ाई हुई थी, और लड़ते लड़ते सुबह का वक्त हो चला था। पर फिर जो सोल्जर हैं वो कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे अंधेरा हो गया, ठीक है, क्योंकि अब उन्हें जो सूरज की रोशनी थी वो बहुत ज़्यादा धीमी दिखाई दे रही थी, ठीक है। जो सूरज की किरणें थी वो धीमी होती जा रही थी, यानी कि उनकी जो आँखें थी वो बंद होती जा रही थी। मे बी यहाँ पर ये दर्शाया गया है
कि जो सोल्जर हैं अब उनकी जो डेथ थी, जो उनकी मृत्यु थी, वो अब नज़दीक थी। ठीक है, जब मरने वाले होते हैं तो आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है और इस तरीके की सभी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो कोल्ड का इस्तेमाल भी पीछे किया गया था वो भी सिर्फ़ और सिर्फ डेथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पर जो सोल्जर हैं वो कहते हैं कि इतनी जल्दी मतलब अभी तो उजाला हुआ था, इतनी जल्दी अंधेरा कैसे हो गया। I think before I travel on, I will get a little rest. And quietly the boy died from that small pain in his chest. अब यहाँ पर जो सोल्जर हैं वो कहते हैं कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आगे अब जब ट्रैवल करना है, मतलब ट्रैवल करने से पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ। यानी अभी तक तो जो सोल्जर था, ठीक है, जो लड़ाई लड़ रहा था, उसने अभी तक तो कोई रेस्ट लिया नहीं था। ठीक है, पूरा रात भर उसने फायरिंग करी थी, पूरा दिन भर फायरिंग करी थी, लड़ते लड़ते रात हो गई थी, फिर सुबह का भी वक्त हो चुका था और फिर भी उसने कोई रेस्ट नहीं लिया था। अब क्योंकि उसके जो पेन था उसके चेस्ट में, जिसकी वजह से वो थक चुका था, वो बैठा हुआ था, तो अपने जो कंपेनियन हैं, जो नरेटर हैं, जो उनके सामने बैठे हुए हैं, उनको ये कहता है कि आगे ट्रैवल करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, यानी अभी भी यहाँ पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई दिया कि आगे और लड़ाई करने से पहले मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ। और तभी क्या होता है, एकदम शांति का माहौल हो जाता है, एकदम क्वाइट हो जाता है और देखते ही देखते जो लड़का होता है वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। किस चीज़ की वजह से? सिर्फ एक छोटे से दर्द की वजह से जो कि उसकी चेस्ट में था। तो स्टूडेंट्स, ये जो छोटा सा दर्द था, जो पेन हो रहा था उसको चेस्ट में, वो किस चीज़ का था? वो पेन जो था वो गोली लगने की वजह से हुआ था, जो कि उसके हार्ट के पास से निकली थी और जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पर ये जो गोली लगने की वजह से उसको डेथ हुई, वो जबकि डेथ होना तो कितना ज़्यादा दर्दनाक होता है, पर फिर भी सोल्जर का पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया गया कि उनको बहुत थोड़ा ही पेन हो रहा है। आई डोंट रिकॉल वॉट हैपेंड देन। I think I must have cried. I put my arms around him and I pulled him to my side. तो यहाँ पे जो नरेटर हैं वो कहते हैं मुझे याद तो नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ था, जब लड़का मर गया था उसके बाद क्या हुआ था, पर उन्हें लगता है कि वो रोए ज़रूर होंगे। जो भी स्टोरी सोल्जर ने बताई, उस स्टोरी को सुन करके नरेटर का ये कहना है कि उन्हें नहीं याद कि उसकी डेथ के बाद क्या हुआ, पर वो रोए ज़रूर रहे होंगे। और उसके बाद वो बताते हैं कि रोते रोते उन्होंने उस सोल्जर बॉय को अपने गले से लगा लिया होगा। And as I held him to me, I could feel our wounds were pressed, the large one in my heart against the small one in my chest. तो यहाँ पर जो नरेटर हैं वो कहते हैं जब उन्हें जो सोल्जर को, जब सोल्जर मर जाते हैं, उन्हें जब अपने गले से लगाते हैं तो वो क्या फ़ील करते हैं? वो फील करते हैं जो उनके वूंड हैं, वूंड का मतलब हो गया उनके जो ज़ख्म है, जो उनके घाव हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर घाव, जो नरेटर है उसके दिल में कैसा घाव है? उसके दिल में घाव है उस सोल्जर की मृत्यु का, ठीक है, और घाव है उस सोल्जर की मृत्यु के बाद उसकी फैमिली का क्या हाल होगा, जो दुख है। तो यहाँ पर जो नरेटर है उसका घाव है उस सोल्जर की मृत्यु, और जो सोल्जर था उसका जो वूंड है, यानी उसके जो घाव हैं, वो तो उसे फायरिंग के टाइम पर गोली के या बॉम्ब के लगने से हुए हैं। द लार्ज वन इन माई हार्ट अगेंस्ट द स्मॉल वन इन हिज चेस्ट। तो यहाँ पर ये जो लार्ज वन और स्मॉल वन है, ये एक्चुअली में छोटा सा घाव जो एक नरेटर के दिल में हुआ है, एक बड़ा घाव जो कि चेस्ट में हुआ है सोल्जर के। तो यहाँ पर ये ऑपोजिट होंगे। जो लार्ज है वो एक्चुअली में जो सुनने वाला है उसको तो बहुत ही कम दर्द है, पर जो एक्चुअली में मर गया है उसके दर्द के सामने तो किसी का भी दर्द फीका सा है। पर फिर भी यहाँ पर लार्ज वन और स्मॉल वन का इस्तेमाल किया गया है। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने फिज़िकल पेन देखा, हमने इमोशनल पेन देखा, हमने आयरनी भी देखी, यानी हमने कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें भी देखी, और इसके अलावा हमने कलेक्टिव पेन देखा। हमने 4 तरीके के पेन देखे। फिज़िकल पेन जो कि हमने देखा कि सोल्जर को गोली लगने की वजह से हुआ है, जो कि उसके पैर, जो चेस्ट है उसमें उसको पेन हो रहा है, ठीक है। इमोशनल पेन क्या है? इमोशनल पेन है कि जो सोल्जर की जो मृत्यु हुई, ठीक है, जिसकी वजह से, और जो सोल्जर बातें बोलता है कि उसकी वाइफ क्या सोचेगी, उसकी मदर क्या सोचेगी कि वो इतना कमज़ोर पड़ा हुआ है, जो, और
इमोशनल पेन इस तरह से भी देखा जा सकता है इसमें कि सोल्जर की डेथ के बाद उसकी फैमिली का क्या होगा, उसकी फैमिली जो है कितने ज़्यादा ट्रॉमा में चली जाएगी, और इस तरह के कितने ही सोल्जर्स होते होंगे जिनकी फैमिली को इस तरीके के दुख और दर्द से निकलना पड़ता होगा। फिर तीसरा हमने आयरनी, और आयरनी का बात करी कि आयरनी क्या है, एक छोटा सा दर्द, जो स्मॉल पेन का इस्तेमाल किया हमने चैप्टर में। स्मॉल पेन एक तरीके का आयरनी है, यानी ऑपोजिट है किस चीज़ के। स्मॉल पेन तो होगा नहीं जब कोई इंसान मरने वाला है किसी गोली लगने से, तो ये एक आयरनी है इस चैप्टर की, ठीक है, कि स्मॉल पेन जो है वो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, एक छोटे से दर्द की वजह से किसी की मृत्यु नहीं होती है। ये दर्द बहुत बड़ा था जिसको जो सोल्जर है वो एक छोटा सा दर्द, मामूली सा दर्द बता रहा था। और कलेक्टिव पेन क्या है, कलेक्टिव पेन हमें ये बताता है कि जो सोल्जर होते हैं, जो लड़ रहे होते हैं लड़ाई में, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है, उनके साथियों की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो बैटल फील्ड में यानी युद्ध के मैदान में पड़ी होती हैं, और जो सोल्जर्स बच जाते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से अपने जो साथी होते हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके लड़ने की वजह से कितनी चीज़ें बदल गई आज की डेट में कि वो जंग जीत पाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का पूरा एंड था। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आई होप आप सभी को इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम लोग चलते हैं। स्मॉल पेन इन माई चेस्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। वाई डिड द सोल्जर बॉय कॉल आउट टू द नरेटर। अब सोल्जर बॉय जो था वो नरेटर को क्यों बुला रहे होते हैं, तो जो सोल्जर बॉय होता है वो नरेटर को इसलिए बुला रहा होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्हें उनके दर्द में कुछ मदद की ज़रूरत थी। नाउ कमिंग टू बी क्वेश्चन, वाई वॉज दी स्टेन ऑन दी बॉय शर्ट रेडिश ब्राउन। जो लड़का था, जो सोल्जर बॉय था, उसकी शर्ट में रेडिश ब्राउन कलर का स्टेन यानी दाग क्यों लगा हुआ था, ठीक है। वो लगा हुआ था किस चीज़ का था, इट वॉज हिज ब्लड मिक्स विथ डर्ट। तो ये जो ब्लड था वो जो रेडिश ब्राउन कलर था वो ब्लड का था, और साथ में एशियन डर्ट भी मिली हुई थी, इसीलिए यहाँ पर रेडिश ब्राउन का इस्तेमाल किया गया था। हाउ डज़ द बॉय जस्टिफाई फीलिंग कोल्ड व्हेन द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट। तो जो बॉय होता है वो कैसे जस्टिफाई करता है, उसको ठंड लग रही होती है पर धूप निकली होती है, इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करता है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 जस्टिफाई करता है जोक करते हुए कि वो शायद अब बूढ़ा हो रहा है इसीलिए उसको अब ठंड लग रही है। तो ही जोक दैट ही वॉज गेटिंग old. Now coming to fourth question. The boy thought that if his wife saw him now, she would consider him. अगर बॉय कहता है कि अगर मेरी वाइफ मुझे अब देख ले इस कंडीशन में तो वो मेरे बारे में कैसा सोचेगी, वो सोचेगी कि मैं बहुत वीक हूँ, कमज़ोर हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वीक। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर। What does the narrator observe about the soldier boy's demeanor? तो यहाँ पर जो नरेटर है वो सोल्जर बॉय के डिमिनर के बारे में, मतलब उसके साहस के बारे में क्या सोचता है, उसके कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। तो द नरेटर ऑब्जर्व्स दैट द बॉयज सोल्जर्स डिमिनर वाज काम एंड ही बेकन फॉर हेल्प। तो नरेटर बताते हैं कि जो सोल्जर बॉय है वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा शांत बैठा हुआ है और मदद के लिए जेस्चर कर रहा है। बेकन का मतलब हो गया जेस्चर यानी इशारे कर रहा है। नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज ही डिस्क्राइब द बैटल फील्ड। वो बैटल फील्ड यानी कि जो जंग का मैदान है उसको कैसा बता रहे हैं। द बैटल फील्ड इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग क्रेटर्स दैट आर बिग एंड डीप इन द अर्थ एंड डेड बॉडीज लाइंग ऑन द ग्राउंड आफ्टर लॉन्ग एंड हार्ड बैटल। तो यहाँ पर जो जंग का मैदान है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि बहुत गहरे भी हैं, और ज़मीन में गड्ढे चारों तरफ खुदे हुए हैं, शायद में भी हो सकता है बॉम्ब ब्लास्टिंग की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा जो डेड बॉडीज़ हैं वो चारों तरफ ज़मीन पर गिरी हुई हैं युद्ध के बाद। वॉट डिड द सोल्जर बॉय आस्क फॉर। अब सोल्जर बॉय किस चीज़ के लिए क्या चीज़ मांग रहा था नरेटर से। द सोल्जर बॉय आस्क्ड फॉर अ सिप ऑफ वाटर टू रिलीव अ स्मॉल पेन इन हिज चेस्ट। तो जो सोल्जर बॉय था वो एक सिप ऑफ वाटर यानी एक पानी का एक घूंट मांग रहा था पीने के लिए, क्योंकि उसको चेस्ट में पेन था और उस पानी को पीने से उसको राहत मिलती। तो ये चीज़ सोल्जर बॉय जो था वो
मांग रहा था नरेटर से। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। हाउ डज द सोल्जर बॉय डिस्क्राइब द मोमेंट व्हेन ही फेल्ट अ स्मॉल पेन इन हिज चेस्ट। तो जो सोल्जर बॉय है वो कैसे डिस्क्राइब करता है एक छोटे से स्मॉल पेन को जो कि उसके चेस्ट में हो रहा है, कि उसे कैसे हुआ ये दर्द, वो किस तरीके से डिस्क्राइब करता है, कब उसको ये दर्द महसूस हुआ। इसका आंसर लिखेंगे, द सोल्जर बॉय रिकाउंट्स क्लाइंबिंग अ हिल विद 200 soldiers when they cleared the crest of a hill, but an explosion at night caused the small pain in his chest। तो जो सोल्जर बॉय है वो याद करता है और बताता है कि हम 200 लोग थे और हम लोग क्लाइंब कर रहे थे हिल की तरफ, ऊपर की तरफ, और जब हमने क्रेस्ट को यानी जो हिल के ऊपरी भाग को जब हमने क्लियर कर दिया उसके बाद वहाँ धमाका हुआ और उस धमाके के बाद उसको थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो गया उसकी चेस्ट पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। वाई डज ही काउंट हिमसेल्फ लकी। तो यहाँ पर जो सोल्जर बॉय है खुद को लकी कैसे बता रहा है, तो ही काउंट्स हिमसेल्फ लकी बिकॉज ही इज़ अलाइव विद जस्ट अ स्मॉल पेन इन हिज चेस्ट अनलाइक हिज कॉमरेड्स हु आर ऑल गॉन। तो जो सोल्जर है, जो बॉय है, वो कहता है कि वो लकी इसलिए है क्योंकि वो अभी भी अलाइव है यानी ज़िंदा है और उसके जो चेस्ट है उसमें बहुत थोड़ा सा स्मॉल पेन हो रहा है, जबकि उसके जो साथी हैं, कॉमरेड्स का मतलब हो गया साथी, उसके जो साथी नौजवान थे वो सब मर चुके हैं। दे आर हु आर ऑल गॉन का मतलब हो गया जिनकी डेथ हो चुकी है। What in his imagination would the boy's wife and mother think of him if they saw him in that position। तो बॉय के हिसाब से उसकी इमेजिनेशन में वो उनकी वाइफ और उनकी मदर उनके बारे में क्या सोचेंगी अगर वो इसको इस कंडीशन में देखेंगी। तो इन दिस सिचुएशन द बॉयज़ वाइफ एंड मदर वुड थिंक ऑफ हिम एज वीक इफ़ दे सॉ हिम इन दैट कंडीशन। तो बॉय के हिसाब से अगर उनकी वाइफ और उनकी मदर उनको इस कंडीशन में देखेंगी तो वो यही सोचेंगे कि वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। हाउ डज़ द नरेटर डिस्क्राइब द एंड। तो यहाँ पर नरेटर ने जो आखिरी में जो एंड हुआ वो किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। द एंड इज़ डिस्क्राइब्ड एज द बॉय क्वाइटली डाइंग फ्रॉम दैट स्मॉल पेन इन हिज चेस्ट with the narrator holding him as their wounds press against each other। तो यहाँ पर जो एंड डिस्क्राइब किया है वो ये बताया गया है कि जो बॉय है वो क्वाइटली मर जाता है एक छोटे से चेस्ट पेन की वजह से, और जो नरेटर हैं वो उन्हें पकड़े होते हैं, गले से लगाए होते हैं और दोनों के जो घाव होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस्ड होते हैं। अब आते हैं हम इस चैप्टर के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पर। I wonder if you would help me, sir. He smiled as best he could. A sip of water on his morn would surely do me good. What does the boy smile under these circumstances tell us about him? तो ये जो circumstances थे यानी ये जो परिस्थिति आ गई थी, जो लड़ाइयाँ हुई थी, उसके बाद जो स्मॉल पेन था उसके चेस्ट में, फिर भी जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। इससे हमें लड़के के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है कि लड़का कैसा था। द बॉय स्माइल अंडर दीज सर्कमस्टांसेस टेल अस दैट ही इज़ ट्राइंग टू मेंटेन अ पॉजिटिव डेमिनर डिस्पाइट हिज पेन। तो यहाँ पर हमें लड़के के बारे में पता चलता है कि इस परिस्थिति के बाद भी, ठीक है, वो अभी भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है जबकि उसको चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन भी है। What did the narrator notice on boy's shirt? अब जो नरेटर हैं उन्होंने बॉय की शर्ट पर क्या नोटिस किया था। तो क्या नोटिस किया था, रेडिश ब्राउन की शर्ट थी, कलर की शर्ट थी और उसमें एशियन डर्ट लगी हुई थी, है ना। तो आंसर में लिखेंगे द नरेटर नोटिस्ड अ लार्ज स्टेन ऑन द बॉयज शर्ट विच वॉज रेडिश ब्राउन फ्रॉम हिज ब्लड मिक्सड विद एशियन डर्ट। तो नरेटर नोटिस करते हैं कि जो उनकी शर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा धब्बा है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है। तो यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर है, ब्लड और साथ में एशियन डर्ट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। हाउ मेनी सोल्जर्स वर इनिशियली देयर। तो शुरू में हमने कितने सोल्जर्स की बात करी थी, कितने सोल्जर्स थे वहाँ पर, तो हमने पढ़ा था 200 स्ट्रॉन्ग। तो इनिशियली देयर वर 200 सोल्जर्स, तो वहाँ पर 200 सोल्जर्स थे। What did the boy do after being hit on the chest? तो बॉय को जब चेस्ट पर लगी तो उसके बाद उसने क्या किया। After being hit on the chest, the boy sat down under a tree। तो जब बॉय को चेस्ट पे लगी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। Now coming to B,
Seems silly that a man my size, so full of women's zest, could find himself defeated by a small pain in his chest. तो यहाँ पर जो सोल्जर वो कहते हैं कि कितना सिली है कि मेरे जैसे शरीर वाला आदमी जो कि एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ मतलब पूरा भरपूर है, पर फिर भी आज वो एक छोटे से दर्द की वजह से थक के बैठा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं? व्हाट इज़ द आयरनी इन द लाइन्स अबव? सॉरी, वॉट इज़ द आयरनी इन द लाइन्स अबव? तो आयरनी यानी कि क्या कॉन्ट्रास्ट है इन ऊपर वाली लाइन्स में? द आयरनी इज़ दैट द बॉय फुल ऑफ वाइटलिटी फाइंड्स हिमसेल्फ डिफीटेड बाय अ स्मॉल पेन इन हिज चेस्ट। तो यहाँ पर जो आयरनी है वो ये है कि बॉय जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला पर्सन है, पर आज वो थक गया और आज वो डिफीट हो गया, यानी कि उसकी हार हो गई एक छोटे से चेस्ट पेन की वजह से। डू यू थिंक दैट द बॉय रियलाइजेस ही इज़ मॉर्टली वुंडेड? गिव रीज़न टू जस्टिफाई योर आंसर। क्या आपको लगता है कि जो बॉय है उसको बहुत ज़्यादा वोन्ड्स यानी बहुत घाव हुए हैं? इसका आंसर हमें जस्टिफाई करना है। येस, द बॉय लाइकली रियलाइजेस ही इज़ मोर्टली वुंडेड एज इंडिकेटेड बाय हिज रिएक्शन ऑन द स्मॉल पेन इन हिज चेस्ट। तो हाँ, जो बॉय है उसको पता है कि उसको पेन हो रहा है उसके घाव में, ठीक है। ऐसे ये पता चलता है जब वो ये कहता है कि मेरे जो चेस्ट है उसमें एक छोटा सा पेन है। What did the boy say before he died? तो लड़का मरने से पहले क्या बोलता है? Before he died, the boy expressed that it seemed silly to be defeated by a small pain in his chest. तो जब लड़का मरने से पहले बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा सिली, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ सा महसूस कर रहा है क्योंकि वो डिफीट हो गया, वो मतलब हार उसकी हो गई एक छोटे से चेस्ट पेन की वजह से। What did the narrator do then? नरेटर जो सोल्जर बॉय है उसके मरने के बाद क्या करते हैं? द नरेटर बॉय हेल्ड द बॉय एज ही डाइड। तो नरेटर हैं वो लड़के को गले से लगा लेते हैं जब वो मर जाता है। अब आते हैं आंसर दीज क्वेश्चंस पे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस पोएम? इस पोएम की थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन इंडिविजुअल्स, द लॉस ऑफ यंग लाइव्स एंड द पेन इट कॉजेज टू फैमिलीज। जो पोएम की थीम है वो रिवॉल्व करती है लड़ाई, जो जंग है उसके इम्पैक्ट्स के अराउंड में, जो कि जो सोल्जर है उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है, यंग जवान मर जाते हैं, इसके अलावा उनकी फैमिली के ऊपर जो भी दुखों का पहाड़ आ टूटता है, इस चीज़ के ऊपर ये पोएम बेस्ड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आयरनी इज़ द यूज ऑफ वर्ड टू कन्वे द ऑपोजिट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर हियरिंग अ टेरिबली लॉन्ग स्पीच वन माइट रिमार्क दैट that was a short and to the point speech, while meaning the exact opposite. Explain the irony in the title of the poem. तो irony का मतलब होता है opposite बात बोलना, किसी भी actual meaning से opposite बात बोलना, यानी opposite words, यानी कि black का white, इस तरह के चीज़ों को हम आयरनी बोलते हैं, ऑपोजिट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कि हमने एक बहुत लंबी सी स्पीच सुनी पर फिर भी हम ये बोलें कि अरे स्पीच तो बहुत छोटी सी थी और टू द पॉइंट स्पीच थी, बहुत थोड़ा थोड़ा बोला गया, तो ऐसा इन बातों को हम आयरनी में काउंट करते हैं। तो इस चैप्टर में भी आयरनी जो है, जो टाइटल है स्मॉल पेन इन द चेस्ट, ये भी एक आयरनी वर्ड है, तो हमें इसे एक्सप्लेन करना है। द आयरनी इन द टाइटल लाइज in the contrast between the word small in the title and the profound impact of the pain described in the poem, which leads to the soldier boy's death. जो अभी जो आयरनी है टाइटल में, जिसमें वर्ड है स्मॉल, ठीक है, उसको इस्तेमाल किया गया है, पर इस स्मॉल पेन की वजह से क्या होता है, एक सोल्जर बॉय की डेथ हो जाती है। तो यही एक आयरनी है इस चैप्टर की। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। Why do you think the narrator felt that the boy's smile was the brightest that he had seen? अब आपको ऐसा क्यों लगता है, ठीक है, कि जो नरेटर हैं वो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जो बॉय की स्माइल है वो ब्राइटेस्ट है और उन्होंने आज तक इतनी ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्माइल नहीं देखी है। तो ये इसमें हमें बताना है कि जो नरेटर है उन्हें ऐसा क्यों फील होता है। The narrator likely felt that the boy's smile was the brightest because, despite the dire circumstances, the soldier boy maintained a positive and courageous
एटीट्यूड। तो यहाँ पे नरेटर जो हैं उन्हें महसूस होता है कि जो लड़का है उसकी स्माइल ब्राइटेस्ट इसलिए है क्योंकि इतने ख़राब सर्कमस्टांसेस होने के बाद भी जो सोल्जर बॉय है उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच वाला है, और उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा करेजियस यानी बहादुरी वाला उसका एटीट्यूड है, ठीक है, पॉजिटिव और करेजियस उसका एटीट्यूड है। What are the things the boy says which make the reader realize he was dying? तो यहाँ पर क्या बातें हैं वो लड़का कहता है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो लड़का है वो मरने वाला है। The things the boy says that indicate he was dying include describing a small pain in his chest, feeling cold and expressing gratitude for a sip of वाटर। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमें इस तरह से पता चलता है कि उसके चेस्ट में पेन है, सॉरी वो मरने वाला है क्योंकि वो कहता है उसके चेस्ट में बहुत हल्का सा पेन है, जबकि ये लड़ाई है, लड़ाई में जंग में गोलियां लगती हैं और गोलियां लगने की वजह से छोटा सा पेन नहीं होता है, उसे ठंड भी महसूस हो रही है और वो पानी मांगता है तो उसको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि शायद वो अब मरने वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। What does the narrator mean by the large wound in his heart? तो यहाँ पर जो नरेटर जो लास्ट लाइन में कहते हैं लार्ज वुंड इन हिज हार्ट एंड स्मॉल वुंड इन द बॉयज़ हार्ट बोलते हैं ना, लार्ज और स्मॉल, लास्ट में मैंने बताया भी था आपको। तो यहाँ पर नरेटर क्या बोलना चाह रहे हैं? द लार्ज वुंड इन हिज हार्ट मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट्स द इमोशनल पेन एंड ट्रॉमा experienced by the narrator as he holds the dying soldier boy, emphasizing the impact of war on the human soul। तो यहाँ पे जो लार्ज वुंड है जो कि नरेटर कह रहे हैं उनके हार्ट में है, ये हमें एक तरीके का मेटाफोर है जो कि यहाँ पे ये बताता है कि इमोशनल पेन को एक्सप्रेस करने के लिए बताया गया है, ट्रॉमा जो कि फेस करते हैं वो, ठीक है। और इसके अलावा जो सोल्जर है, सोल्जर बॉय है, जब वो मर जाता है, ठीक है, तो वो उसकी जो भी उसकी आत्मा है उसके लिए उनको वो लगता है कि वो उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, उसकी फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी ही चीज़ें हमें लार्ज वुंड इन हिज हार्ट के बारे में एक्सप्रेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।